बिहार के बड़े अधिकारी और सरकार में बैठ करके विधि व्यवस्था चलाने वाले कमीशन पे काम करते हैं। क्या कोई अधिकारी इतना ज्यादा भ्रष्ट हो सकता है कि वो कमीशन तय करता है और अपनी मनमर्जी से जो चाहे वो कर सकता है? इस तरह की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है और ये रिपोर्ट पूर्व डीजीपी को लेकर के है। डीजीपी का जो कद होता है वो बहुत बड़ा होता है, ईमानदारी और विधि व्यवस्था को लेकर के बड़ी चर्चाएं होती है। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें नीतीश कुमार की सरकार की एक किरकिरी हो गई है कि आखिरकार इतना बड़ा भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर जाल बिछेगा किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल एक रिपोर्ट छपी है जिसमें 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने पेपर छपाई का ठेका तक दे दिया। यानी जिस तरह से अपोजिशन लगातार सरकार पर हमलावर है, उससे यही बात सामने आती है। सीएमओ में बैठे हुए लोगों ने, खास सलाहकार ने ये सारी चीजें की होंगी या पैरवी कराई होगी। ये इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि यानी सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी व केंद्रीय चयन परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने बड़ी मोटी रकम ली, पैसा प्रिंटिंग प्रेस मालिक से प्रश्न पत्र छपवाने और अन्य गोपनीय कार्य करवाने के एवज में कमीशन के रूप में उन्होंने पैसा लिया। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है। सिंघल ने एक कमरे में चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस को ही सारा कमीशन के नाम पर प्रश्न पत्र छपवाने का ठेका तक दे दिया। यानी इस मामले को लेकर के बड़ा ज्यादा हंगामा है कि हालांकि इस तरह से क्यों किया गया। और जो एसपी सिंघल है, पहली बार पूछताछ में जो जांच थी वो 8 अप्रैल को उनके आवास पर की गई थी और इस दौरान भी कई सारी चीजें सामने आई थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने अपने आप को कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। उसके बाद टीम ने उन्हें 44 प्रश्नों की जो प्रश्नावली लिस्ट है वो भेज दी। सिंघल ने अपने जवाब में ईआईयू से बहुत संतोषजनक बात तो नहीं की, लेकिन दूसरी बार जो प्रश्नावली भेजी गई इस मामले में ईआईयू ने 16 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है और संजीव मुखिया समेत 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी होनी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व डीजीपी एसपी सिंघल पर यह इल्जाम लगा कि जो सिपाही बहाली पर्चा लीक हुआ उसमें 10% कमीशन लेकर के ऐसी प्रिंटिंग प्रेस को प्रश्न पत्र छापने का उन्होंने टेंडर दे दिया जो सिर्फ एक कमरे में चलती है। तो इसको लेकर के भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आखिरकार पैसा इतनी बड़ी चीज है कि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए पूर्व डीजीपी ने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया। इसको लेकर के बिहार की सियासत बड़ी गर्म है और लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सीएमओ के अंदर बैठ करके कुछ लोग ये तय करते हैं, इसलिए जो पूर्व डीजीपी सिंघल है उन्होंने इस तरह का कारनामा अंजाम दिया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।